नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अस्माकं संस्कृतम के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम टीजीटी एवं पीजीटी के संस्कृत से संबंधित अभ्यास प्रश्न पत्रों को लेकर के आए हुए हैं। आइए अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 1 नहीं लिखा गया है, इसलिए 1 लिख देते हैं। लिखा धिक के योग में विभक्ति होती है। तो आप लोग जानते हैं कि धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है, यतस्य निर्धारणम सूत्र है, द्वितीय विभक्ति का है, पंचमी विभक्ति का है कि सप्तमी विभक्ति का है अथवा षष्ठी विभक्ति का है। तो आप लोग जानते हैं यतस्य निर्धारणम, जब कोई या किसी व्यक्ति को अपने वर्ग विशेष में या समूह में विशेषता दिखला करके उसका वर्णन किया जाता है तो वहाँ पे यतस्य निर्धारणम सूत्र लगता है। जैसे कवि कालिदासा श्रेष्ठा अथवा कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठा। आइए, अर्थात इसका दूसरा आंसर सत्य है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। विदिशा के राजा शूद्रक के दरबार में आई थी। कौन आई थी भाई? एक रानी आई थी कि एक विदुषी आई थी, एक दासी आई थी या एक चांडाल कन्या आई थी? तो आप लोग जानते हैं कि उसके दरबार में एक चांडाल कन्या तोते को लेकर के आई थी। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। वैशंपायन की प्रेमिका का नाम? आप लोग जानते हैं वैशंपायन की प्रेमिका कौन थी? कादम्बरी किसकी प्रेमिका थी? चंद्रापीठ की प्रेमिका थी। महाश्वेता वो किसकी? वो वैशंपायन की प्रेमिका है। गौतमी कौन है? गौतमी कण्व आश्रम की अध्यक्षा है, जिसका वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है। चंद्रलेखा, इसका वर्णन कादम्बरी में आया हुआ है। सॉरी, पत्रलेखा का वर्णन आया हुआ, चंद्रलेखा का वर्णन नहीं आया हुआ है। अगला प्रश्न है, चंद्रापीठ का अश्व किस सरोवर में कूद गया था? मान सरोवर में या छोन नील सरोवर में या छोन सरोवर में? इनमें से कोई नहीं। जानते हैं आप लोग कि चंद्रापीठ किससे संबंधित है? कादम्बरी से संबंधित। तो कादम्बरी हमें अच्छोन सरोवर का वर्णन है, ना तो नील सरोवर का वर्णन है, ना मान सरोवर का वर्णन है। मान सरोवर का वर्णन आपको मेघदूत में मिलेगा। प्रश्न नंबर 6 है, शिवराज विजयम का अंगिरस है। तो शिवराज विजयम का अंगिरस क्या है? श्रृंगार है कि वीर है या शांत है या भयानक है? तो जो शिवराज विजयम है इसका अंगिरस कौन सा है? वीरस है। श्रृंगार रस आप जानते ही हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रृंगार रस है। शांत रस प्रधान आप जानते ही कौन सा है? नागानंद इत्यादि नाटक लिखे गए हैं अथवा बुद्धशहीद। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, दक्षिण भारत में हिंदू समाज पीड़ित था। किससे पीड़ित था? अंग्रेजों के अत्याचार से, यवनों के अत्याचार से, मराठों के आक्रमण से, शिवाजी के अत्याचार से। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे, ये कहाँ से प्रश्न संबंधित है? शिवराज विजयम से, अर्थात यवनों के अत्याचार से दक्षिण भारत वो पीड़ित था। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। गुरु जी की पूजा के लिए फूल तोड़ने हेतु निकला। कौन निकला था? श्याम सिंह निकला या गौर सिंह निकला, शिवाजी या महमूद? अर्थात आप लोग जानते हैं ये गौर सिंह निकला था, क्योंकि ये सो रहा था, विप्र कन्या को लेकर के आ रहा था, रात्रि में जगा था, खिलाने पिलाने के चक्कर में, जिससे दूध इत्यादि पिलाते हुए, इसलिए वो सो रहा था। अचानक उठता है तो वो फूल तोड़ने के इच्छुक वो जाता है। योगीराज ने क्रोधित होकर के किसकी दशा जानने की इच्छा प्रकट की? कन्या की, आश्रम की, सैनिकों की अथवा भारतवर्ष की? तो योगीराज भारतवर्ष की दशा दशा को जानने की इच्छा उन्होंने प्रकट की। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, भारव ने मंगलवाचक या मंगलाचरण में किस शब्द से महाकाव्य का प्रारंभ किया है? आप लोग जानते हैं कि श्री शब्द से उन्होंने प्रारंभ किया है और लक्ष्मी शब्द से उन्होंने ग्रंथ का अंत किया हो। अगला प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। दुर्वासा श्राप का वृत्तांत अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में आया हुआ है?
दुर्वासा सांप का जो वर्णन है वो अंक तृतीय में है। सप्तम सर्ग में जो है मिलन होता है। तृतीय सर्ग में जो है सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया है। जो है दुर्वासा सांप का जो वर्णन है वो जो है चतुर्थ अंक में आया हुआ है, और तृतीय अंक में जो है उसका गांधर्व विवाह होता है। सप्तम अंक में जो उसका मिलन होता है। प्रथम अंक में जो है वो राजा जो है आश्रम में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। और द्वितीय सर्ग में आप जानते, द्वितीय अंक में आप लोग जानते हैं, सर्ग सॉरी कह देते हैं बार बार, जो है द्वितीय अंक में जो है क्या होता है, शकुंतला की लावण्यता अर्थात सुंदरता का वर्णन है। प्रश्न नंबर 12 है, सीधी चोट करने वाली व्यंग्यात्मक शैली में दैन्य, शोषण, असमानता आदि असामाजिक प्रवृत्तियों पर किसके द्वारा प्रहार किया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे कि ना तो पत्र के द्वारा प्रहार किया जा सकता है, ना निबंध के द्वारा, ना जो है पद्य के द्वारा, बल्कि सूक्तियों के द्वारा क्या किया जाता है, सीधी जो है असमानता एवं असामाजिक जो प्रवृत्तियां होती हैं उन पर जो है चोट या प्रहार किया जाता है। सूक्तिकार श्रीधर ने सुभाषित रत्नावली में कितने कवियों का उल्लेख किया है? थोड़ा सा ये प्रश्न जो है हट करके है। इसमें जो है हमारी समझ से 130 कवियों का उन्होंने जो है वर्णन किया हुआ है। 130 कवियों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 जो है कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा? तो लिखा है अध्यवसायो बुद्धि। तो अध्यवसायो बुद्धि धर्मो ज्ञानम वैराग्य ऐश्वर्यम, अर्थात तृतीय जो है इसका सही होना चाहिए। प्रश्न नंबर 15 है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है, किसने कहा था? वेंद्रेज ने कहा, क्रोचे ने कहा, या क्रोचे के अनुसार है, या स्वीट्स के अनुसार है, या गार्डनर के अनुसार है? तो ये जो परिभाषा है वो स्वीट महोदय ने कहा था। अगला जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये जो है वेदांसार से लिया गया है। देखा, संध्या वंदन इत्यादि कैसा कर्म है? जो संध्या वंदन किया जाता है वो कैसा कर्म है? तो नित्य कर्म, आइए पहले देखते हैं कि नित्य कर्म कौन से हैं। नित्य कर्म कौन से हैं? तो जो नित्य कर्म है जो हमें रोज करना चाहिए वो जो है या नैमित्तिक कर्म है, या प्रायश्चित कर्म है, या उपासना कर्म है? तो संध्या वंदन आदि जो है वो कैसा कर्म है? संध्या वंदन। संध्या वंदन जो है वो नित्य कर्म है। संध्या वंदन कैसा कर्म है? नित्य कर्म है। नैमित्तिक कर्म जो है वो क्या है? जातेष्ट इत्यादि, जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। प्रायश्चित इत्यादि क्या है? चंद्रायण व्रत। चंद्रायण व्रत क्या है? प्रायश्चित है। उपासना क्या है? शांडिल्य विद्या आदि जो है कर्म जो है वो क्या कहलाते हैं? उपासना कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो नित्य कर्म। संध्या वंदन कैसा है? नित्य कर्म है। नैमित्तिक कर्म जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए किया जाता है। प्रायश्चित कर्म जो है वो क्या है? प्रायश्चित कर्म चंद्रायण व्रत है। उपासना क्या है? शांडिल्य विद्या इत्यादि है। प्रश्न नंबर 17, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किया जाता है। अभी मैंने बताया कि ज्योतिष्टोम जो यज्ञ होता है ये किसके लिए, या नैमित्तिक जो कर्म होता है स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो है नहीं, ये जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए ज्योतिष्टोम कर्म किया जाता है। प्रश्न नंबर जो है 18 है, 5 कर्मेंद्रियों में नहीं है। तो पाणी माने हाथ है, कर्मेंद्री है। पायु ये भी कर्मेंद्री है। और पाद पैर ये भी कर्मेंद्रिय है। लेकिन जो आपका चक्षु है अर्थात जो नेत्र है वो जो है कर्मेंद्रिय नहीं बल्कि क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। फिर लिंग से लेकर के ब्रह्मांड पर्यंत संसार की रचना हुई है, किसके द्वारा हुई है ये पूछ रहा है। तो ये जो है विक्षेप शक्ति के द्वारा हुई है। जो विक्षेप शक्ति है उसके द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न नंबर 20 है,
अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न है। अक्षर ब्रह्म से क्या उत्पन्न है? जो अक्षर ब्रह्म है उससे क्या उत्पन्न है? केश उत्पन्न है कि रोम उत्पन्न है, औषधियाँ उत्पन्न है, विश्व उत्पन्न है? तो जो अक्षर ब्रह्म है उससे विश्व उत्पन्न हुआ है। प्रश्न नंबर 21 है, ब्रह्मा ने किस कवि को आदा कवि ऋषि कहा? तो आप सब लोग जानते हैं आदा कवि ऋषि कौन कहलाते हैं। आदा कवि ऋषि जो है वो वाल्मीकि कहलाते हैं। जब इनके मुख से एक जो है श्लोक निकला था, मानिसा प्रतिष्ठाम, वही श्लोक के कारण जो है ये आदा कवि ऋषि कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? तो आइए देखते हैं। गीता जो है भीष्म पर्व से संबंधित है, सत्य है, लेकिन वन पर्व से क्या संबंधित है? वन पर्व से आपका जो है किरातार्जुनीयम है। सभा पर्व से आपका क्या है? आपका शिशुपाल वधम है। शांति पर्व इत्यादि से शांति दूत बन करके जाते हैं। दूत वाक्य हमारी समझ से शांति पर्व से ही संबंधित है। प्रश्न नंबर 23 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए निम्नांकित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? तो देखते हैं। डॉट डॉट फिर केशेष मध्य, विज्ञानमयो, फिर डॉट डॉट फिर जो है ज्ञान शक्ति मान, डॉट डॉट फिर जो है कर्तरूप। तो इसका जो आंसर होना चाहिए हमारी समझ से ये होगा कि एतेष केशेष मध्य विज्ञानमयो ज्ञान शक्तिमान, ये होना चाहिए, यही है भी। प्रश्न नंबर जो है 24 है, अलम महीपाल तौसरमेड़, ये कथन किसने किसके लिए कहा है? भाई राजा ने सिंह से, ये रघुवंश का है, द्वितीय सर्ग का। तो राजा ने सिंह से कहा है, सिंह ने राजा से कहा है, मंत्री ने राजा से कहा है, या प्रजा ने राजा से कहा है? सिंह जो है वो राजा से कहता है कि हे महाराज महीपाल, अलम बस करो, तो श्रमेण, तुम्हारा जो श्रम है परिश्रम जो है वो व्यर्थ है, अर्थात बस करो। ये जो सिंह ने राजा से कहा था। बुद्ध चरित्र में कितने सर्ग हैं? प्रश्न है बुद्ध चरित्र में कितने सर्ग हैं? तो बुद्ध चरित्र में 28 सर्ग हैं। 18 जो है सौंदर्य नंद में है, क्योंकि ये अश्वघोष की रचना ये दोनों हैं। अगला प्रश्न नंबर 26 है, सहसा विधित न क्रियायाम, किस कवि का प्रिय श्लोक है? ये जो है प्रिय श्लोक किसका है? भारत का है। किरातार्जुनीयम में कहा है उन्होंने। शिशुपाल वध महाकाव्य का अंगिरस, शिशुपाल वध का जो अंगिरस है वो कौन सा रस है? वो वीर रस है। शांत रस मैंने बताया था अभी। हास्य रस जो है प्रहसन में होता है। श्रृंगार रस के जो नाटक हैं, कवियां शाकुंतला इत्यादि जो नाटक है श्रृंगार रस प्रधान है। अगला प्रश्न है, विभावि विभवी भावो विभा भावी विभो विभी, 2 वर्णों वाला श्लोक किस कवि का है? तो माघ ने तो भारत ने तो एक नन्ना नन्नो करके लिखा हुआ है, तो ये माघ का है। इसका है माघ का है, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। फिर वरम विरोधो अपि समम महतभी, सूक्त किस ग्रंथ से उद्धृत है? ये ना तो किरातार्जुनी जो है निशतक से है, न पंचतंत्रम से है, न कुमार संभवम से है, बल्कि इसका राइट आंसर क्या है? किरातार्जुनीयम में कहा है कि बलवान के साथ में किया गया विरोध भी नहीं, वरम विरोधो समम महत्वी, अर्थात महत्वी महात्माओं के साथ में किया गया विरोध भी क्या होता है? वरम होता है, श्रेष्ठ होता है। लेकिन मूर्ख के पास से की गई मित्रता भी कैसी होती है? व्यर्थ होती है, बेकार होती है। अगला प्रश्न है, मंखक का महाकाव्य क्या है? तो मंखक ने क्या लिखा है? श्रीकंठ चरित्र लिखा है। उत्तरांचरितम किसने लिखा है? भवभूत ने लिखा है। महावीर चरितम भी भवभूत जी ने लिखा हुआ है। अर्जुन दैत्य वन में क्या लाते हैं? पेड़ों की छाल भाई लाते हैं, ना तो मृग की चर्म लाते हैं, ना सोना आभूषण, सोना चांदी आभूषण लाते हैं। ये तो पहले लाते थे, क्रू प्रदेशों को जीत करके लाते थे, लेकिन नहीं, अब जो है दैत्य वन में रह रहे हैं तो पेड़ों की छाल लेकर के आते हैं। शकुंतला की विदाई के समय रेशमी वस्त्र दिए थे। पक्षियों ने क्या किया था? भाई कोयल इत्यादि पक्षी, उन्होंने जो है समर्थन किया था
जाने का, लेकिन वृक्षों ने क्या दिया था? रेशमी वस्त्र दिए थे। प्रश्न नंबर जो है 33 है, कालिदास की नाट्य कला किस नाटक में अंकुरित हुई है? कालिदास की जो नाट्य कला है वो किसमें अंकुरित हुई है? मालविकाग्निमित्रम में जो है वो अंकुरित हुई है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रफुल्लित हुई है किसमें? अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है प्रफुल्लित हुई है। इसी चीज़ को देखते हैं, मालविकाग्निमित्रम में और विक्रमोर्वशीयम में 5-5 अंक हैं। विक्रमोर्वशीयम जो है त्रोटक माना जाता है नाट्य की दृष्टि से, और अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। को अनयो हुत वहात प्रभुत दग्धुम, ये थोड़ा सा मिस्टेक है हमारी समझ से। सूक्त उद्धृत है कह रहा है, तो ये सूक्त जो है वो अनसुईया ने कहा था अभिज्ञान शाकुंतलम में। प्रश्न नंबर 35 है, अतीत का तिरस्कार करने वाली किसे कहा गया है? अतीत का तिरस्कार किसने किया था? शकुंतला ने किया था। इसी कारण शकुंतला को शाप का भागीदार होना पड़ा था, अर्थात बेचारी वो जो है शाप का भागीदार हो जाती है, उसका पति उसे जो पहचानता भी नहीं है। शाप किसने दिया था? दुर्वासा ने दिया था। अवेहितन्याम ब्रह्म अग्निगर्भा समीम्यु, सूक्त अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में जो है? 36 नंबर क्वेश्चन है कि किस अंक में है? तो ना ये प्रथम में है, ना सप्तम में है, ना पंचम में है, अर्थात ये कितना है, किसमें है? जो है चतुर्थ अंक में है। प्रश्न नंबर 37 है, कालिदास की रचना है। कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम है, 5 अंक हैं। वेणी संग्राम भट्ट नारायण की रचना है। उत्तर रामचरितम जो है भवभूत की रचना है। मृच्छकटिकम आप लोग जानते ही हैं कौन सी किसकी रचना है? शूद्रक की रचना मानी जाती है। प्रकरण ग्रंथ है, 10 अंक हैं। अजा, अजा में कौन सा जो है प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो अजा में कौन सा प्रत्यय है जुड़ा हुआ? आइए देखते हैं अजा में कौन सा प्रत्यय है। तो अजा जो है, प्रश्न नंबर 38, अजा, अजा में जो है टाप प्रत्यय है। अजा में कौन सा प्रत्यय है? टाप प्रत्यय है। तो पहला है गिंस, गिंस किसमें है? गिंस, गिंस जो है सिद्ध गौराभिष्य होता है इसका सूत्र। जैसे है नर्तकी है, गौरी है, पथकी है, इसमें सब में गिंस प्रत्यय होता है। गीप किसमें होता है? जैसे रागी है, सनी है, दंडिन है, करिण है। करिण जो जैसे अभी 2021 के पेपर में पीजीटी में आया होता, करिण कौन सा शब्द था? करिण शब्द था, करणी दिया था, करणी। करणी में ऐसे लिखा था करिणी, इसको हटा करके यहाँ इधर लिख देते हैं करणी, करिणी। पूछा था करणी में कौन सा प्रत्यय है, तो करणी में कौन सा प्रत्यय था? गीन प्रत्यय था। गीन प्रत्यय किसमें होता है? गीन प्रत्यय जो है सारंग रवि है, वैदी है इत्यादि में कौन सा प्रत्यय होता है? वो गीन प्रत्यय होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 कहता है, किस्सा कटम अध्यस्ति रेखांकित पद में विभक्ति किस समूह, यहाँ पे समूह नहीं सूत्र होना चाहिए, किस सूत्र से हुई है? सकटम अध्यस्ति, अध्यासत्य होना चाहिए, यहाँ पर ही मिस्टेक है। तो किससे हुई है? प्रश्न नंबर 39 है, अधिसिंग सांग स्थासाम कर्म से, एनांग विकारा से। तो एनांग विकारा से जब किसी के अंग में विकार होगा तब तो होगी। फिर जो है उपानु अध्यांग वसा से, उपानु अधि आंग वश, ठीक, इससे नहीं बल्कि अधिसिंग सांग स्थासाम कर्म या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है ये जो है अधि उपसर्ग लगा हुआ है, नहीं तो इसमें तो अध्यासत्य होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर अधिसिंग सांग स्थासाम कर्म से पहला इसका ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है और यहाँ पर जो है सूत्र होना चाहिए। प्रश्न नंबर 40 है, अपादान कारक की विभक्ति का नाम। स्वाभाविक है, सभी लोग जानते हैं, अपादान पंचमी, जब कोई वस्तु किसी से अलग होती है तो जिससे अलग होती है उसमें पंचमी लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर अपादान है। प्रश्न नंबर 41 है, अपठत रूप है। लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, लोड लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, या लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। तो ये जो है
अपठत, अपठताम, अपठन, लंग लकार में चलते हैं, इसलिए ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखा है साहसत का भाववाच्य है। भाई साहसत, सा स्त्रीलिंग है, इसलिए क्या होगा, जो भाववाच्य का जो कर्ता होता है उसमें जो है तृतीय व्यक्ति होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, तया हस्यते, क्या हो जाएगा, तया हस्यते हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 43 है कि गच्छन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो गच्छन में, चलन में, भवन में इत्यादि में सब में सत्रिन प्रत्यय लगते हैं। कौन से, सत्रिन प्रत्यय है इसमें। अगला प्रश्न नंबर 44 है शुद्ध वाक्य है। कौन सा भाई शुद्ध वाक्य है, आइए देखा, रामा वनम गच्छति, रामा वने गच्छति, इसमें सप्तमी लगी हुई है, रामा वनम गच्छ से लगी हुई है, क्योंकि ये मध्यम पुरुष में लगा हुआ है, इसमें नहीं हो सकता है। इसमें जो है उत्तम पुरुष की क्रिया लगी हुई, इसलिए नहीं हो सकता, इसलिए पहला होगा रामा वनम गच्छति हो जाएगा। अगला है कि व्याकरण संबंधी, व्याकरण से संबंधित संधि नहीं है। तो व्याकरण से संबंधित जो है संधि कौन सी नहीं है, मुख्य संधि नहीं है, क्योंकि इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इनका जो है नाटक में प्रयोग किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46, नखई भिन्ना का लौकिक विग्रह होगा। नखई भिन्ना का लौकिक विग्रह होगा। तो आप लोग जानते हैं नख भिन्ना लिखा है, इसका लौकिक विग्रह क्या होगा, नखई भिन्ना, तृतीया तत्पुरुष समास है इसमें। फिर द्वंद्व समास का भेद नहीं है। भाई एक शेष द्वंद्व होता है, समाहार द्वंद्व होता है, तृतीय द्वंद्व होता है, लेकिन नई जो है ये नहीं है इसका। फिर एधताम रूप है, एधताम, प्रश्न नंबर 48 जो है वो कह रहा है एधताम रूप है, लोड लकार का, लुंग लकार का, लिट लकार का, लंग लकार का। तो ना ये लंग का है न लिट का है, बल्कि ये लोड लकार का है। फिर है अगला प्रश्न जो है 49 नंबर, हन धातु का लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा। तो उसका जो है क्या बनता है रूप, अवाधित, क्या बनता है, अवाधित। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि कारक में कौन सा प्रत्यय है। तो कारक में जो है ऋण प्रत्यय है। कौन सा, ऋण प्रत्यय है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न जो है ये भाषा विज्ञान से संबंधित है। लिखा है नाज का अनाज होने पर क्या हुआ है। आदि अक्षरागम हुआ है या अंत्य अक्षरागम हुआ है, आदि स्वरागम हुआ है या मध्य स्वरागम हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आदि स्वरागम हुआ है। आदि में क्या आया है, स्वर आया हुआ है, इसीलिए आदि स्वरागम है। प्रश्न नंबर 52 देखते हैं, डॉट डॉट लिखा है स सभा जैतुमेत दिनानाय मुनि। उपर्युक्त रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए कौन सा विकल्प प्रयुक्त होगा। कौन सा होगा प्रयुक्त, तो इसमें स्नेहात होना चाहिए, स्नेहात होगा। स्नेहात सभा जैतुमेत दिनान्याय मुनि। प्रश्न नंबर अगला है 53 है, यहाँ पे 53 लिखना छूट गया है। 53 तो क्या है, निम्नांकित तालिका फर्स्ट में पात्र था, तालिका 2 में कृतियों के नाम दिए गए हैं, शुद्ध विकल्प का चयन करके सुमेलित कीजिए। आइए इसको सुमेलित करते हैं, मिलान करने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। दुर्मुख, दुर्मुख का वर्ण किस में है, उत्तर रामचरितम में है। महमूद गजनवी किस में है, शिवराज विजयम में है। मधुरिका अभिज्ञान शाकुंतलम में है और मदनिका मृच्छकटिक में है। प्रश्न नंबर जो है 53 नहीं बल्कि 54 55 होना चाहिए, थोड़ा सा वहाँ पर मिस्टेक है, उसके कारण यहाँ पर भी कोई दिक्कत हो रही है। तो कुबेर के वंश में उत्पन्न हुए थे। कुबेर के वंश में कौन उत्पन्न हुए थे, गरुड़ उत्पन्न हुए कि चंद्रमा उत्पन्न हुए, ब्रह्मा उत्पन्न हुए अथवा अर्थपद उत्पन्न हुए। तो कुबेर के वंश में जो अर्थपद उत्पन्न हुए थे। अगला प्रश्न है, उत्तरामचरितम के लेखक हैं। तो आप सब लोग जानते हैं कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के हैं। उत्तरामचरितम के लेखक कौन है, भवभूति माने जाते हैं। भास 13 नाटक लिखे हैं, दूतवाक्यम, प्रतिज्ञा योगंधरायण इत्यादि। तुलसीदास की रचना जानते ही हैं कि रामचरितमानस है। फिर उत्तरामचरितम नाटक
के षष्ठ अंक का स्थान। कल मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो प्रथम अंक की घटना उत्तर रामचरितम की घटित होती है वो अयोध्या की है। द्वितीय अंक की जो घटना है वो जो है दंडकारण्य का जन प्रदेश है। तृतीय अंक की जो घटना है वो पंचवटी का प्रदेश है। उसके बाद की जितने अंकों की घटना है सब वाल्मीकि आश्रम का समीपवर्ती स्थान है, अर्थात 5 4 से लगा करके 4 4 5 6 और 7 इन चारों अंकों की घटना जो है वाल्मीकि आश्रम का समीपवर्ती स्थान है, अर्थात इसका आंसर भी पहला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 देखते हैं कि अर्थपत्य के पुत्र का नाम, अर्थपत्य के पुत्र का नाम क्या था। प्रश्न नंबर 56 जो है अर्थपत्य के पुत्र का नाम क्या था, तो अर्थपत्य के पुत्र का नाम चित्रभानु था। फिर है शिष्यों को शुद्ध आचरण के समय फटकारते थे। शिष्यों को अशुद्ध आचरण के समय कौन उन्हें डांटता था, कौन डांटता था? जो तोता और मैना पिंजरे में बंद थे वो जब अशुद्ध उच्चारण करते थे तो उनको वे जो है डांटते थे। भवभूति को किस रस का सिद्धहस्त माना जाता है? भवभूत भाई किस जो है रस के लिए जो है प्रसिद्ध माने जाते हैं? भवभूत जो है करुण रस के लिए। श्रृंगार रस के लिए कौन? कालिदास। वीर रस में आप जानते ही हैं कि रताजनी इत्यादि और माघ का शिशुपाल वध लिखा गया हुआ है। महावीर चरितम नाटक जो है उनकी लिखी गई है भवभूत की, वो भी जो है वीर रस प्रधान है। प्रश्न नंबर जो है 59 है, चांडाल कन्या ने राजा का ध्यान केंद्रित किया आवाज दे करके। जब चांडाल कन्या राजा शूद्रक के दरबार में आई थी तो क्या वो आवाज दे करके उनको राजा को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न किया, अथवा ताली बजा करके या सीटी बजा करके अथवा बांस फटक करके? तो यही आंसर सही है कि बांस को फटक करके फर्श ने उनके जो है राजा शूद्रक के ध्यान को जो है अपनी ओर आकर्षित किया था। आज की सीरीज का जो है अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, भवभूति किस रीति से सिद्धहस्त है? तो भवभूत की जो रीति है वो कौन सी है? गौड़ी रीति के जो है प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। कालिदास जो है वो वैदर्भी रीति के हैं, और जो आपके बाणभट्ट जी हैं उन्होंने क्या किया है? पांचाली रीति का जो है प्रयोग किया है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों को भी जो है शेयर करें।